इसमें कौन दोषी? अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, इंजीनियर, ऑफिस स्टाफ, जो लोग फाइल को डील किया है वो सभी लोग दोषी हैं। इसलिए अधिकारी है, निश्चित तौर पर कोई भी अधिकारी जब फंसता है तो हत्या भी करा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हत्या भी करा सकता है, एक्सीडेंट भी करवा सकता है, उसका क्या लिए। लेकिन हम लोग उसे डरने वाले नहीं। अगला कदम क्या होगा? लड़ना है, 10-12 साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। जनता के बीच में बात आई हुआ, बेल पर लोग हैं, लेकिन बेल पर है, केस खत्म नहीं हुआ है। अभी केस जब ट्रायल होगा निश्चित तौर पर सजा होगा। जब लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री को सजा हो गया तो ये कौन सा लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 3800 रुपये में एक बेंच दे रहे हैं हम। एक बेंच मिल रहा है 3800 रुपया में। उसके बाद उसका गारंटी भी है, टूटेगा तो हम बदलेंगे। सिवान नगर परिषद 11,509 रुपया का एक बेंच खरीदा है 450। अधिकारियों को सिस्टम को मैनेज करके जेल नहीं गया है। मानते हैं कि सिस्टम मैनेज होता है? एकदम मानते हैं। इस नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही हावी है। अगर ऐसा बात होता तो आपको एनजीओ का घोटाला है, उस पर एफआईआर होना चाहिए। इसके बाद हम एनजीओ पर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके लिए हम हाई कोर्ट ये एनजीओ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, एकदम कभी नहीं कर रही है। जो सरकार की जो सफाई है, एनजीओ आने की सफाई वही बात को कि कोई ठेकेदार थे यहाँ पर, उन्होंने उनको पैसा था, उन्होंने मीडिया से बोला, भ्रष्टाचार के बारे में बोला उन्होंने, तो उनको सुना कि फर्जी मुकदमा हरिजन एक्ट किया जा रहा था। लेकिन वही बेचारे, ऐसा नहीं कि शुरू से वही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। देखें हम किसी न किसी तरह के दबा दिया जाता है। ये होता है, फर्जी मुकदमा फंसाया जाता है, जान हत्या के प्रयास किया जाता है, उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, लेकिन उठाने वाला आदमी से डरता नहीं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो है, सिवान नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। जैसा कि आप लोगों ने हमेशा सिवान नगर परिषद के भ्रष्टाचार को दिखाया है, समस्याओं को दिखाया है, उसी कड़ी में आज हमने जो पाया सिवान नगर परिषद में एक नया लेटेस्ट घोटाला, राजस्व छत्र पद का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर 51 लाख रुपये का, लगभग 51 लाख रुपये का कंक्रीट बेंच खरीदा गया सिवान नगर परिषद में। जबकि आपको एक प्रस्ताव 13/10/2023 को पारित हुआ नगर परिषद में, जो 45 वार्ड है, 45 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 10-10 कंक्रीट बेंच लगाए जाए। तो इसका टेंडर जेम पोर्टल से किया गया, पोर्टल से जेम पोर्टल से टेंडर कर दिया गया। लेकिन जब ये टेंडर डाला गया तो इसमें कार्यपालक अधिकारी और लोगों के लापरवाही के कारण या मिलीभगत के कारण एक बेंच 11,509 रुपया खरीदा गया। जबकि अभी आप आए होंगे बिजली ऑफिस होते हुए, सिवान बिजली ऑफिस होते हुए आए हैं, उसके सामने कंक्रीट बेंच जो है, सीमेंटेड बेंच जो है, वहाँ रखा हुआ बिक रहा है। आप जाकर उनसे रेट पूछिए, हम पूछ कर आए हैं तो वो 3800 रुपये में एक बेंच दे रहे हैं। एक बेंच मिल रहा है 3800 रुपया में। उसके बाद उसका गारंटी भी है, टूटेगा तो हम बदलेंगे। लेकिन सिवान नगर परिषद 11,509 रुपया का एक बेंच खरीदा है 450। उसके बाद आप देखिएगा किसी वार्ड में नहीं लगा है। जो 4 वार्ड में लगा हो वो अलग बात है, लेकिन 10 बेंच 4500 में लगाना है तो आप ये नहीं लगाएंगे। ये टोटल बेंच 51 लाख रुपया का होता है, जबकि बाजार का रेट 3800 रुपया है। मैंने एक कोटेशन लिया
जय अम्बे इंटरप्राइजेज है वो बेंच सप्लाई करते हैं। उन्होंने 4500 रुपये का कोटेशन मुझे दिया कि हम 4500 रुपया में बेंच को सप्लाई देंगे आपको। 4500 रुपया में बेंच जब सप्लाई हो सकता है, मिल सकता है, 11,509 रुपया में खरीदने का औचित्य क्या है? और हम अच्छा, ये इतने में जो कह रहे हैं, इतने में कोटेशन जो उन्होंने दिया है, तो जो 45 लाख आप कह रहे हैं, इनके हिसाब नहीं जो घोटाला हुआ है इनके हिसाब से कितना हुआ? अगर हम 4500 अगर उनको 4500 के हिसाब से उनको अगर 4500 में देते 18% GST भी लेते हमसे तो 5310 रुपया का पड़ता बेंच एक। उस हिसाब से हमारा 23,89,500 रुपया, 23 लाख रुपया, 24 लाख रुपया बेंच आता है। लेकिन 1,80,000 इस नगर पालिका के द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा, हमारे इंजीनियर की लापरवाही के द्वारा, ऑफिस स्टाफ के द्वारा 51 लाख रुपया इसको भुगतान किया गया है। जो चीज़ 23 लाख 24 लाख का है उसको 51 लाख रुपया भुगतान किया गया है। कहने का मतलब है सिवान की जनता का 25 लाख रुपया एक मामूली बेंच खरीदने में घोटाला करके खा गया है। सबसे बड़ी बात है कि 4500 वार्ड में आप घूमिए, हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग घूमिए और देखिए कि वाकई में बेंच नगर परिषद का लगा है कि नहीं लगा है। मेरा वार्ड 32 है, मेरे वार्ड में आवेदन दिया गया इनको 25/9 को कि भाई अगर 10 बेंच मेरे वार्ड में भी लगा दिया जाए, लेकिन 25/9 के बाद दिसंबर चल रहा है, आज तक बेंच नहीं लगा यहाँ पर। आप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूर्व में डस्टबिन घोटाला हुआ था, 5,000 खरीदना था, 2,000 डस्टबिन खरीदा गया, 3,000 कागज पर आया। वैसा ही हमको भी लग रहा है कि 150 खरीद लिया गया, अब बाकी कंक्रीट बेंच का पैसा ठेकेदार से डायरेक्ट अधिकारी लोग ले लिया। अगर नहीं लिया होता तो 4500 वार्ड में लगता। नगर परिषद क्या आपको लगता है कि खरीदारी हुई ही नहीं है, पैसे को बंदरबाद कर दिया गया? आपको लगता है जब नहीं लगा किसी वार्ड में, अब भुगतान ठेकेदार का हो चुका है, ये तो पैसा घोटाला है। आप जाइए अपने वार्ड, जिस वार्ड में रहते हैं आप बताइए क्या नगर परिषद का बेंच लगा है, कंक्रीट बेंच लगा है आपके वार्ड में? इसमें कोई सूचना नहीं। प्रत्येक वार्ड में 10 लगाना है प्रमुख स्थानों पर, ये नहीं लगा है, ये भुगतान भी हो चुका है। तो हम आपके माध्यम से जिला के वरीय अधिकारियों से, लोगों से अनुरोध करेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को प्राथमिकी दर्ज किया जाए और सारे घोटालों का नगर परिषद जब तक 1 अप्रैल 2023 से जितने भी घोटाले हैं इसका जांच होना चाहिए। और जांच के बाद सबसे जरूरी है कार्रवाई होना। हम लोग भी लगे हुए हैं, अगर मामला जांच में नहीं आएगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। तो आप तो इतने जिम्मेदार नागरिक, सिस्टम का लापरवाही हम बता रहे, लगाने को तो हमारे वार्ड में हम दबाव बनाते लग जाए, लेकिन हम कहते हैं हम अपने लगा के क्या करेंगे? 4500 में लगना चाहिए। पैसे के राजस्व के बंदरबाट हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, हम इसके लिए जिम्मेदारी के तहत अपने बैठे हैं। हम आपको क्या लगता है इसमें दोषी कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखा जी, ये बात हो गई डस्टबिन घोटाले की। ये कई मुद्दे हैं नगर परिषद में, कई मुद्दे हैं, कई तरह के आरोप हैं, कई घोटाले हैं। सिर्फ एक घोटाला बोलने से क्या लगता है खत्म हो जाएगा कि? लेकिन नगर परिषद का रिकॉर्ड है कि जो भी क्या है इसमें नया यही है कि घोटाला है। इसको आप भी एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, कब तक चलेगा? सिर्फ माइक पे बोलने पे घोटाला? आप रिकॉर्ड देखिएगा तो हर कोई बना है, सब में करोड़ों का घोटाला है, आज भी केस चलता है। ये क्या हम लोग स्तर से थोड़ी पेंडिंग है, कार्रवाई अधिकारी को करना है। हम आपसे बोले कि हमने सरकार को लिख दिया है, वरीय अधिकारियों को लिख दिया है, अगर नहीं होता है तो हम निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। आखिर प्रशासन जो है, बड़े जो अधिकारी हैं, आखिर इस जो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये तो आप पूछिएगा उनसे कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। और इंतखाब ये एविडेंस के साथ लिख कर दिए हैं। आपने कई 5 FIR नगर परिषद में हुआ है। सच्चाई है कि निगरानी ने FIR किया, सिवान थाना में FIR हुआ है, नगर थाना में FIR हुआ है, लेकिन जेल ये कहिए तो जेल लोग नहीं गया है। वो अधिकारियों को सिस्टम को मैनेज करके जेल नहीं गया है। मानते हैं कि सिस्टम मैनेज होता है? एकदम मानते हैं। इस नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही हावी है। अगर ऐसा बात होता तो आपको NGO का घोटाला है उस पर FIR होना चाहिए। हाल ही में NGO जब हुआ था उसके लिए आपने लड़ाई लड़ा था, NGO को रद्द करके फिर एक नया NGO आया।
इसके बाद हम एनजीओ पर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए हमें हाई कोर्ट ये एनजीओ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, एकदम कभी नहीं कर रही है। जो सरकार की जो सफाई है, एनजीओ आने की भी सफाई वही है जहाँ पहले थी, उतना ही सफाई हो पा रही है। उससे बदतर उस तो करोड़ों रुपया लाखों रुपए देने से क्या फायदा? एकदम 55 लाख रुपए 52 लाख रुपया उसको एनजीओ को दिला रहा है एक महीने का। 52 लाख रुपए एनजीओ को दिला रहा है एक महीने का। लगभग 250 हमारे पास लेबर है, 300 और 10,000 से एवरेज माना जाए तो एक महीना में 25 लाख हो जाता है। एक सवाल है हट के कि चर्चा का विषय हुआ है कि जब एनजीओ काम करता है तो जो वार्ड कमिश्नर हैं, चेयरमैन है, जो भी अधिकारी हैं, सबको पैसा बांध दिया जाता है, लोग नहीं बोलते हैं, तो कब तक ये चलेगा? देखिए, कई गुटों में बटा हुआ है नगर परिषद के लोग, राजनीतिक लोग बटे रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है, राजनीतिक लोग बटे रहते हैं। अधिकारी का काम है जांच करना। हम कहते हैं जब सरकार ने आपको चिट्ठी दे दिया, पत्र भेज दिया डीएम साहब को, नगर परिषद को, कि जिस वार्ड में अगर 100 होल्डिंग है, 100 मकान है, तो वहाँ 10 लेबर है, 100 मकान पर 1 लेबर देना है। 100 मकान पर 1 लेबर देना है हमको। आप बताइए जिस वार्ड में अगर 1200 मकान है, 1000 मकान है, तो वहाँ 10 लेबर चाहिए। ना वहाँ के पार्षद पूछ रहा है, ना वहाँ की जनता पूछ रही है हमारे वार्ड में कम क्यों है। ये जनता भी पूछना है, पार्षद भी पूछना है। हम आपसे बोल रहे हैं आपके माध्यम से, सरकार की चिट्ठी दिखा देंगे आपको। अधिकारी कुछ दिन के लिए आती है, कब तक दबी रहेगी? इसी के आवाज़ के रिप्रेजेंटेटिव हम, जनता के रिप्रेजेंटेटिव, अपने वार्ड के मान हम पार्षद अगर हमारे पत्नी हैं, तो हम तो यहाँ पर आज आवाज़ उठा रहे हैं। जनता जब तक सड़क पर नहीं आएगी, तब तक ये हो सकता है कि इंतखाब मैनेज कर ले, इंतखाब में चुप हो जाए। ये मैनेज वाला बात नहीं। आप देखते हैं शुरू से हम देखते हैं कि 4-5 मेरी बात है कि जैसे चलता है खेल, देखिए अगर हम मैनेज हो तो आप मेरे खिलाफ भी दिखाइए, गलत करें तो मेरे खिलाफ भी आप चलाइए, मना नहीं करते हम। लेकिन जो सही बात है, आप चौथे स्तंभ है प्रजातंत्र के, आपका जिम्मेदारी उतना ही है जितना मेरा जिम्मेदारी है। कोई भी गलती करे उसको दिखाना चाहिए। जैसे आप समाज का आईना है, आप दिखाते रहते हैं, आप ही के माध्यम से हम भी दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बेंच घोटाला है, प्रत्येक वार्ड में ढूंढिए, एक पता कीजिए। जैसे आपने दिखाया कि एकदम साफ आईना की तरह दिख रहा है कि जो चीज वो लोग 11,000 12,000 का बोलते हैं वो 5500-4500 का मिल रहा है। 4500 फिर भी अधिकारी चुप है, बड़े अधिकारी चुप है। कब तक ये खेल चलता रहेगा? आप लोग पूछिए, जो मेरा लेवल है पूछने का, जो मेरा काम है लिखने का, वो हम लिख दिए। और भी वार्ड के वार्ड पार्षद, इसके लिए क्या लगता है कि और पार्षद और आपके साथ क्यों नहीं है? जो पद पे है वो लोग आगे आना चाहिए। लगा है आपके यहाँ भी नहीं लगा है, तो और पार्षद को भी तो साथ आपके रहना चाहिए। आखिर क्यों? उनकी हम पार्षद से बोले नहीं है, जो सूचना आपको दी है वो पार्षद को सूचना हम नहीं दी है। अच्छा, हमने सिर्फ ये सोचा कि मेरे साथ मेरा ये है, समस्या है, हमको लगता है कि गलत है, तो पहले हमको बोलना चाहिए। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के तरफ से किया है या कांग्रेस की तरफ से, वार्ड की तरफ से किया है? जनता के बीच आप समझ सकते हैं, जनता पार्टी बनी है जनता के लिए, और जनता ने चुना हम लोगों के लिए हमको, तो निश्चित तौर पर पार्टी का भी काम है भ्रष्टाचार का विरोध करना। जिम्मेदार नागरिक हैसियत से मेरा भी काम है कि भ्रष्टाचार का विरोध करना, जो हम अपना आवाज उठा रहे हैं। चलिए बोलिए। ऐसी खबर है कि कई वार्ड कमिश्नर्स जो हैं इस पूरे भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं, इसमें उनकी भी संलिप्तता है, कुछ लेन देन का खेल करके वो लोग चुप हैं। इस पर आपको क्या लगता है? लगता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है? देखिए, प्रजातांत्रिक देश ये सब बात चलते रहता है, लेकिन सिस्टम बना हुआ है। अगर कोई गलत करता है, चाहे पार्षद हो चाहे अधिकारी हो, वरीय अधिकारी के काम है जांच करके फरियाद करना। अध्यक्ष भी हैं, तो इन पर भी बना हुआ है कि अगर भ्रष्टाचार का प्रमाणित होता है तो पद से हटाया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप क्या जिला के जो वरीय पदाधिकारी हैं, लोकतांत्रिक ढांचे में जो सिस्टम है, आपने उन लोगों को कंप्लेन की, इससे अवगत कराया? 18 नवंबर को, आज से 15 दिन पहले हमने सबको लिख कर एक पत्र दे चुके हैं। लेकिन किसको दिए? देखिए, इस पर लिखा हुआ माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं, पहला प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग पटना को दिए हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को दिए हैं, प्रमंडलीय आयोग छपरा कमिश्नर को दिए हैं। जिला पदाधिकारी को दिया आपने? सिवान में मेल किया, उनको मेल कर दिया। अच्छा, उनको मेल किया। आपको प्रथम दृष्टि से क्या लगता है कि इसमें कौन दोषी है? अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, इंजीनियर, ऑफिस स्टाफ, जो लोग फाइल को डील किया है, वो सभी लोग दोषी हैं। इसलिए कि देखिए, नगर परिषद या किसी संस्था में एक भंडार पंजी होता है। अगर कोई सामान हम खरीदते हैं, अगर हम डस्टबिन खरीदते हैं चाहे बेंच खरीदते हैं, वो आकर ऑफिस में भंडार पंजी में दर्ज होता है कितना सामान पहुंचा, वो रिकॉर्ड होता है।
उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमको जहाँ तक लगता है कि भंडार पूंजी में कुछ भी नहीं करा है। हाल ही में एक लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ आवाज़ उठाया था, जिसके लिए सुने हैं कई विरोध, कई घटनाएं घटी थी, उन पे FIR होने जा रहा था, लेकिन वो मामला को दबा दिया गया, खत्म हो गया। तो लगता है कि आवाज़ उठाने से समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने भी आवाज़ उठाया था तो उनको डरा था एक बात को कि कोई ठेकेदार थे यहाँ पर, उनको पैसा था, उन्होंने मीडिया से बोला, भ्रष्टाचार के बारे में बोला उन्होंने, तो उनको सुना कि फर्जी मुकदमा हरिजन एक्ट किया जा रहा था। लेकिन वो बेचारे ऐसा नहीं कि शुरू से वही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, देखे हम उनको बोलते रहे वो, तो उन्होंने भी वरीय अधिकारी को लिख के दिया कि हमको फंसाया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि FIR नहीं हुआ, इसलिए फर्जी मुकदमा, अधिकारी भी समझते हैं कि फर्जी मुकदमा है। आपके CCTV कैमरा लगा हुआ है, वही बात कर रहे हैं कि जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसे किसी न किसी तरह के दबा दिया जाता है। ये होता है, फर्जी मुकदमा फंसाया जाता है, जान हत्या के प्रयास किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन उठाने वाला आदमी से डरता नहीं। मैंने जा सकती है। हाँ, ये अधिकारी, हम लोग जो कार्यपालक अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर कोई भी अधिकारी जब फंसता है तो हत्या भी करा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो हत्या भी करा सकता है, एक्सीडेंट भी करवा सकता है, उसका क्या लिए, लेकिन हम लोग उसे डरने वाले नहीं। अगला कदम क्या होगा? लड़ना है, 10-12 साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ अगला कदम क्या होगा? इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो निश्चित हाई कोर्ट में PIL जनहित याचिका दायर करेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो भी घोटाला, पार्षदों से मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे इस मसले को लेके, बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन देखिए, वार्ड कमिश्नर आंदोलन रोड पे आप लोग आएंगे, धरना पे बैठेंगे। ये तो पहले ऑफिशियल जो काम है, कागज का लिखा पड़ी, मिलने जुलने का, न्यायालय है, सबका सहारा ले लेते हैं। अगर सबसे अंधकारमय हो जाएगा, नहीं कुछ होगा, तब वोट पाएंगे, निश्चित एक मुहिम चलेगा, खेलेंगे। चलिए, अंत में कोई बात छूट गई हो जो 40, 45, 45 जब भी कोई मामला होता है सिर्फ आप क्यों उठाते हैं? बाकी लोग हो सकता है, हर आदमी को समझ अलग अलग होता है, कोई कहीं दिखता है, कुछ दिखता है, हमको भ्रष्टाचार दिखता है। हम जब जीत गए नगर परिषद में तो निश्चित तौर पर कई गुटों में बटा हुआ है पार्षद, वो हर पार्टी में होता है, कई गुटों में बटा हुआ है, देखा जाता है। कई सब विभिन्न पार्टियों से लोग आए हैं, निश्चित तौर पर हर आदमी का अलग अलग विचारधारा होता है, लेकिन वो गुट बना है। लेकिन जब मीटिंग बोर्ड का होता है, वक्त आने पर कंस्ट्रक्टिव काम हो, सहज विकास एक होता है। हाँ, लेकिन घोटाले पर लोग नहीं बोला, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक रहा मेरा बात, तो आप हम ये कहते हैं कि जब हम भी पहली बार जीत के सीवान नगर परिषद में आए, पढ़ लिख छोड़ के जब हम आए बने पार्षद, तो हमने सीवान नगर परिषद में घोटाला देखा। तो हमने सोचा कि नगर परिषद के पार्षद का काम है सफाई कराना शहर का। तो हमने देखा कि इतने वर्षों सफाई हो रहा, लेकिन सफाई हुआ नहीं, तो क्यों नहीं पर नगर परिषद कहीं सफाई किया जाए। तो हमने घोटाला के बारे में उठाना शुरू किया। RTI एक्टिविस्ट बन के भी हमने सूचना मांगा, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया, वरीय अधिकारी को लिखा। इसका हमको अफसोस आज भी नहीं है कि हमारे लिखने पढ़ने से 5-6 FIR हुआ है नगर परिषद, कई लोगों पे FIR हुआ है, जनता के बीच वो बात आई हुआ। बेल पर लोग हैं, लेकिन बेल पर है, केस खत्म नहीं हुआ है। अभी केस जब ट्रायल होगा, निश्चित तौर पर सजा होगा। जब लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री को सजा हो गया, तो ये कौन सा लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं। तो ये इससे नाउम्मीद नहीं है सिस्टम से। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे जरूर, चाहे जितने बाहुबली हो, जितने बड़े अधिकारी हो। अब ये बात बाहुबली की बात बोल रहे हैं, क्या आपको कहीं से कोई धमकियों की क्या लगता है? कोई बाहुबली का शब्द अपराधी नहीं होता है, बाहुबली का शब्द पेन पेपर में भी होता है, दबंग अधिकारियों को पकड़ने वाला भी होता है, कागज को मैनेज करने वाला। नगर परिषद में कौन बाहुबली है ये तो नहीं बता सकते। बाहुबली कौन है? जनप्रतिनिधि लोग का अड्डा है, जनप्रतिनिधि है, वहाँ बाहुबली कौन है? वो कोई राजनीति का खड़ा थोड़ी है, लड़ाई हो रहा है वहाँ पर। चलिए।